हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग डेसिमल के जो जोड़ घटाव होते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उसका कंसेप्ट क्या है। ठीक है, तो जोड़ घटाव पहले हम लोग पहले वीडियो में, इससे पहले वाले वीडियो में डेसिमल क्या होता है, डेसिमल के कैसे डेसिमल को पढ़ा जाता है, डेसिमल का जो स्थानीय मान जातीय मान कैसे ज्ञात किया जाता है, डेसिमल के टाइप्स कितने होते हैं, डेसिमल को कैसे एक्सप्रेटेड फॉर्म में या कंट्रैक्टेड फॉर्म में लिखा जा सकता है, इन सभी के बारे में हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग इसका जोड़ और घटाव के बारे में पढ़ेंगे कि डेसिमल का जोड़ और घटाव कैसे किया जाता है। तो जोड़ और घटाव करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को दो नोट को ध्यान में रखना होगा। सबसे पहले जोड़ और घटाव में दो तीन नोट्स है, उस नोट्स को ध्यान में रखना होगा। पहला है आपको, जैसे पहला हम लोग पढ़ लेते हैं जोड़, यानी किसका जोड़, तो दशमलव का जोड़। दशमलव का क्या पढ़ लेते हैं हम लोग, जोड़, मतलब एडिशन ऑफ डेसिमल। सबसे पहले जोड़ हो या घटाव हो, इसके लिए सबसे पहले नोट एकदम आपको ध्यान में रखना है। क्या नोट ध्यान में रखना है? नोट नंबर फर्स्ट ए। जोड़ के लिए नोट क्या ध्यान में रखना है कि सबसे पहले दी गई दशमलव को सबसे पहले दी गई दशमलव को समान दशमलव में, क्या बाबू, समान दशमलव में चेंज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? चेंज करते हैं। सबसे पहला काम का, जब भी आपको दशमलव वाला जोड़ ज्ञात करना होगा तो जिन जिन संख्याओं को जोड़ना है उनको क्या कर लेंगे, समान दशमलव में बदल लेंगे। और समान दशमलव क्या है, तो पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े हैं समान असमान। ओके, दशमलव क्या होते हैं। ओके, तो चेंज करते हैं, क्या कर लेते हैं, समान दशमलव में बना लेते हैं, समान दशमलव में चेंज करते हैं, यानी असमान को समान में लाते हैं। ओके, जैसे एग्जांपल है आपको, अगर यहाँ पे 4 है और यहाँ इतना है, मान लीजिए ऐसे, इसमें जोड़ना है, इतना जोड़ना है, ठीक है, तो क्या करेंगे, समान असमान हो गया ना, तो असमान हो गया तो इसमें क्या करेंगे, 2 को 0 और चिपका देंगे, यानी पॉइंट के बाद जितना, पॉइंट के बाद उतना ही इसमें भी अंक होना चाहिए, तो ये समान भिन्न हो जाएगा। ऐसे कर लेंगे। ओके, नोट नंबर 2 है कि सभी संख्याओं को, यानी डिजिट्स को, संख्याओं को एक दूसरे के नीचे लिख लेते हैं। क्या कर लेते हैं बाबू, लिख लेते हैं। नहीं लिखिएगा तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लिखने से आसानी हो जाएगा। नीचे क्या करते हैं, नीचे लिख लेते हैं, आपको एकदम लॉलीपॉप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लॉलीपॉप हो जाएगा। जैसे आपको 4.2 है, अब मान लीजिए 6.8 है, तो इसको क्या करना होगा, अगर जोड़ना होगा तो ऐसे एक दूसरे के नीचे लिख लेंगे। पॉइंट वाला के ऊपर नीचे, पॉइंट के इधर वाला के ऊपर नीचे, उधर वाला के ऊपर नीचे, यानी ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम लोग जोड़ना चालू करते हैं। कहां से, उधर से, राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर आते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग कुछ सवाल को करते हैं, क्वेश्चन से समझते हैं कि आखिर जोड़ क्या है। दोनों नोट्स को ध्यान में रखना है कि जब भी आपको दशमलव का जोड़ अगर सीखना हो, दशमलव का जोड़ बताना हो, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, समान भिन्न में बदल लेंगे। जैसे कुछ क्वेश्चंस को देखिए, जैसे क्वेश्चन है हम लोगों का, क्वेश्चन है बाबू, क्वेश्चन कह रहा है जोड़िए, क्या करिए, जोड़ना आपको, यानी कि ऐड करिए, ऐड करना है आपको। ठीक है, क्या ऐड करना है, तो यहाँ सवाल है, सवाल नंबर 1 जो है, जैसे कह रहा है सवाल 1 है, कह रहा है कि 4.2 एंड अगर मान लीजिए 6.8 को कह रहे जोड़िए, तो सबसे पहले जोड़ के लिए क्या करेंगे बाबू, समान भिन्न में है तो ठीक है, और नहीं समान भिन्न में 0 लगा के कर देंगे, उसको हो जाएगा ये। अब ऐसे एक दूसरे के नीचे लिख देंगे, प्लस के साइन लिख देंगे। अब जो इधर है इसको हम जोड़ेंगे तो 8 2 10 के कितना आ जाएगा, 0, कैरी कितना करेगा, यानी हासिल कितना होगा, 1। अब ये क्या हो जाएगा, 6 4 10 और 1 हासिल हुआ, कितना हो जाएगा, 11। एक अंक के बाद पॉइंट है तो 1 अंक दे देंगे, यानी सिंपली कितना इसका आंसर हो जाएगा, 11 आंसर हो जाएगा। 11 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर मान लीजिए और भी जोड़ना होगा, जैसे मान लीजिए 3 2 ऐसे आपको दे दे, ऐसे आपको पूरा दे दे, एंड आपको जोड़ना हो 0.0012 ऐसे, इस प्रकार से ये जोड़ना है। ठीक है, और मान लीजिए जब 4 है, तो सबसे पहले ये तो समान भिन्न नहीं है, समान दशमलव नहीं है, समान दशमलव पहले इसको बनाएंगे। जैसे यहाँ पर है इतना 4 2 6 और नीचे लिखेंगे, देखिए कई पॉइंट के बाद अंक है बाबू, तो 2 2 4 1 5, इसमें कितना है, 3 है, तो और 2 को 0 बैठाना होगा ना जी, तो यहाँ कितना बैठाएंगे, 0 दशमलव कितना 0 0 1 2 4,
अब इसको ऐसे जोड़ देंगे बाबू, देखिए जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 3, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर में, फ्री में आंसर हो जाएगा। ठीक है, जोड़ने के लिए कोई बात नहीं है, 8 को दे दे, 5 को दे दे, 4 को दे दे, 3 को दे दे, सब वही है, बस खाली इसको क्या करेंगे समान दशमलव में बदल लेंगे। पॉइंट के बाद 3 अंक, पॉइंट के बाद 1 अंक, पॉइंट के बाद 2 अंक, तो 3 अंक सब में होना चाहिए ना, यानी 0 कितना 007 को लिख लेते हैं, इसमें 2 और 0 बैठा देंगे, आप पॉइंट वाला हेने लिखेंगे, पॉइंट वाला कि हेने वाला के सामने, तो कितना हो जाएगा आपका 5 और 2 0, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 30 है, तो ऐसे लिखेंगे दशमलव कितना आपको 0 8 है, वो और 0 बैठा देंगे, फिर यहाँ जोड़ेंगे बाबू तो 7, यहाँ इतना हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ पॉइंट हो जाएगा, यहाँ कितना होगा 8 और यहाँ हो जाएगा इतना, तो आपका ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आइए इसको देखिए, इसमें तो पॉइंट है नहीं, तो क्या करेंगे पॉइंट के बाद 3 अंक, पॉइंट के बाद 1 अंक, पॉइंट के बाद 1 अंक नहीं, तो क्या करेंगे बाबू हम 15 लिख देंगे, कई वो मैक्सिमम अंक है 3 को, तो 3 को 0 पहले बैठा लो, यहाँ पर क्या करेंगे 0 दशमलव कितना इतना हो जाएगा, फिर इसको क्या लिखेगा आपको ऐसे लिखेंगे आप पॉइंट कितना है 8, कई बार 0 बैठाना होगा इतना, इसको जोड़ देना है, तो जोड़िए, तो जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, ये आपका 2 ही हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा 8 6 14 के 4 हाथ में कितना हो जाएगा कैरी 1, और ये हो जाएगा कितना 8 है 9 हो जाएगा, यहाँ पॉइंट आ जाएगा ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, तो यही आपका क्या आ जाएगा आंसर। यानी कि आपको जब भी जोड़ निकालना हो तो आप क्या करेंगे समान दशमलव में बदलकर आमने सामने लिख देंगे और आपको जोड़ देंगे, जैसे जनरल जोड़ करते हैं, पॉइंट जहां वही सामने पॉइंट लिख देंगे। क्लियर है। अब आइए हम लोग दशमलव का क्या पढ़ते हैं 2 नंबर में, दशमलव का घटाव। क्या पढ़ते हैं बाबू, घटाव पढ़ते हैं, घटाव। ठीक है, घटाव क्या होता है, घटाव यानी कि यहाँ सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल। क्या होता है बाबू, सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल। तो नोट नंबर बी यही रहेगा, आपको नोट नंबर बी भी यही रहेगा कि जब भी सबसे पहले दी गई दशमलव को समान दशमलव में चेंज करते हैं, क्या करते हैं समान दशमलव में चेंज करते हैं। पहला बात आपको जोड़ वाला था वही वाला इसमें भी है, घटाव वाला में भी। ओके, क्या करते हैं समान दशमलव में चेंज कर लेते हैं, और समान दशमलव में चेंज करने के बाद जो आमने सामने उसमें लिखते हैं ना, तो इसमें भी आमने सामने लिख देंगे। क्लियर है। और इसमें एक और आपको ऐड करना होगा, क्या ये जो आपको दशमलव का घटाव है इसमें ए नंबर नोट है, और इसमें बी नंबर क्या है कि में से, जैसे कहेगा x में से y को मान लीजिए सिंपली एक हम पॉइंट लिए हैं, x में से y को, या इसी को कह सकता है y को x में से, ऐसे भी कह सकता है। कहने का सेंस अलग अलग है लेकिन मीनिंग एक ही है। ओके, अलग अलग तरीका से कहने का है लेकिन उसका मीनिंग लक्ष्य एक ही है। ओके, कह रहा कि x में से y को घटाइए, y को x में से घटाइए, x में से कहने का मतलब है जौना में से लागल रहेगा उसको पहले लिखेंगे, और जौना को घटाना है उसको माइनस के बाद लिखेंगे, मतलब इतना में से घटाना है यानी x माइनस वाई। इसमें भी वही बतिया कर रहा है कि y को x में से यानी x को पहले और y को घटाना है, यानी कहने का मतलब नोट नंबर 2 ध्यान रखना। जैसे सवाल देखिए, सवाल से क्लियर होगा आपको, सवाल से ज्यादा क्लियर होगा घटाव। क्या है आपको घटाव में कह रहा है कि घटाइए, घटाओ घटा के बताओ कितना होगा, यानी क्वेश्चन है आपको क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है, आपको घटाना है, सब्ट्रैक्ट करिए। ए नंबर में है कह रहा है कि 1 में से 0.95 को, ठीक है 0.95 को सबसे पहले, चाहे घटाव हो बाबू चाहे जोड़ हो, अगर डेसिमल का जोड़ घटाव निकालना हो सबसे पहले उसको समान दशमलव में चेंज करेंगे। समान दशमलव में चेंज करने के लिए देखेंगे कि जितनी संख्याओं का जोड़ या घटाव ज्ञात करना है उन संख्याओं में से अधिकतम माने पॉइंट के बाद अधिकतम डिजिट्स कितने हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे सभी में डिजिट्स के उतना ही संख्याओं को क्या कर लेंगे, बराबर कर लेते हैं। जैसे अगर बात करा जाए 1 में से घटाना है ना बाबू तो 1 लिख देंगे, अब में से घटाना है तो यहाँ बाबू पॉइंट देखा 2 अंक है ना, 2 अंक, तो इसमें भी 2 को दे देंगे पॉइंट के बाद। 2 को लाने के लिए जीरो है ना बैठाएंगे, जी 0 बैठाएंगे, क्या बैठाएंगे 0 बैठाएंगे, मतलब 0.00, यहाँ क्या हो जाएगा आपका पॉइंट कितना है तो 0.95 हो जाएगा। अब इसमें घटाना है तो 0 मिले तो 5 घटेगा नहीं, तब क्या करिएगा बगल वाला से कर्जा लेगा, तो कर्जा लेगा मतलब ये कर्जा देगा तो कितना हो जाएगा 10, ये 10 हो गया, 10 में से कितना घटेगा 10 में से 5 तो 5 हो गया, ये बचा 9 में 9 लपेट देला तो कितना बच गया आपका, कितना बचेगा मान लीजिए 0, और यहाँ ये दिया है तो बचेगा कुछ नहीं, यानी कि इतना आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है। अगर सवाल नंबर बी की बात करा जाए, कह दिया कि अगर 1 में से अगर कह दिया 0.005 को मान लीजिए 0.5 को मान लीजिए घटाना है,
तो सबसे पहले क्या लिखेंगे बाबू 1, क्या लिखेंगे 1, और 1 के बाद 2 अंक देना है तो हम लिखेंगे 0.05, घटा देंगे, ये लेगा बगल में 10 हो जाएगा, ये देगा इसको, ये भी 10 हो जाएगा, लेकिन ये 9 हो जाएगा, ये खत्म। तो ये कितना हो जाएगा 5 घट के होगा, ये कितना हो जाएगा 9, आई पॉइंट के सामने पॉइंट है, इधर का बचा कुछ नहीं, तो यही क्या हो जाएगा आंसर। यानी जब भी घटाव करना है और भी हम क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए अगर आपको कह दिया कि 2.098 2.0908 में से चाहे कह रहा है कह रहा है 4.3 में से। देखिए ये वाला आपका सेंस थोड़ा उलट दिया, सेंस कहने का अलग अलग है लेकिन मीनिंग क्या है, एक ही है। यानी इतना को इतना में से घटाना है, तो इतना को पहले लिख दीजिए 4.3, अब पॉइंट के बाद 1 अंक, इसमें पॉइंट के बाद 4 अंक है, और इसमें कोई जीरो बुलाइएगा, है ना। अब बुलाइए इधर कितना जाएगा 3, और इसमें क्या जाएगा 2 कितना जाएगा 0.908। अब ये घटाना है, तो घटाना है तो ये 0 में से घटेगा नहीं, तो क्या होगा बाबू, बगल वाला से कर्जा लेगा, कर्जा लेते लेते ही बगल वाला से आई आदान प्रदान करते हुए यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ 2 बचेगा ना, 10 में ले 8 गया था, ये 9 बचा था, 9 में ले सीधे यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ 9 बचा है 9, क्योंकि 10 हुआ था तो दे दिया था बगल वाला के, तो ये कितना बच गया जी 9 में ले 9 लपेट दिया तो कितना बचा 0 है, ये 2 दे 3 था तो 1 दे दिया तो कितना बचा है 2 में ले 0 जाएगा तो कितना होगा 2 ये ना, आप पॉइंट के सामने पॉइंट लिख देंगे, आई का है आपको 2 आपका यही का हो गया आंसर हो गया। तो आई थिंक कि आपको जोड़ और घटाव डेसिमल का अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब इसका हम लोग का जो गुना और भाग बच गया है, तो गुना और भाग हम लोग जो नया इसका जो अगला एपिसोड आएगा उस एपिसोड में हम लोग इसको खत्म करेंगे, ठीक है, गुना और भाग के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।